नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे आज शनि ग्रह के बारे में, शनि देवता के बारे में। शनि देवता को ठीक करना आसान नहीं है। शनि देवता को स्ट्रॉन्ग करना थोड़ा बहुत आसान है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि योग कारक हैं, आपका जन्म मेष लगन में हुआ है, आपका जन्म वृषभ लगन में हुआ है, मिथुन लगन में हुआ है, या तुला लगन में हुआ है, या वृश्चिक लगन में हुआ है, धनु लगन में हुआ है, या मकर लगन में, या कुंभ लगन में, तो इन लगन के जातकों के लिए शनि योग कारक होते हैं। ऐसे जातकों को अगर शनि की पोजीशन अच्छी है, शनि की पोजीशन अच्छी है, तो ऐसे जातकों को नीलम धारण करना चाहिए। इन जातकों को शनि बहुत 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 लाभ दे सकते हैं। उनकी किस्मत को अगर वो चाहें तो रातों रात बदल भी सकते हैं। पर सबसे पहले दोस्तों, हमें किसी भी ग्रह के नेचर के बारे में, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में समझना होगा। शनि अपने पिता के शत्रु ग्रह हैं, लेकिन अपनी मां के दुलारे हैं। सूर्य और संज्ञा, जो इनके सूर्य तो इनके पिता हैं, लेकिन जो सूर्य देवता की पत्नी जब सूर्य का ताप सहन नहीं कर पाती थी, तो उन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने का निर्णय लिया और उसके लिए उनको मेडिटेशन करना था, उनको तप करना था, शक्तियां अर्जित करनी थी, ताकि जब वो सूर्य देव के साथ में हो तब उनके शरीर के ऊपर जलन उत्पन्न ना हो। क्योंकि सूर्य देव का ताप इतना तेज था कि संज्ञा माता उनके ताप को सहन नहीं कर पाती थी। तो संज्ञा माता ने अपने प्रतिबिंब को उत्पन्न किया, जो उनकी छाया थी, और घोड़ी का रूप धारण करके वो हिमालय पर मेडिटेशन करने चली गई। क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो किसी और रूप में रहेंगी तो सूर्य भगवान की नजर उनके ऊपर पड़ ही जाएगी। तो बरसों घोड़ी का रूप धारण करते करते वो मेडिटेशन करती रही। इधर छाया को सूर्यदेव अपनी पत्नी समझकर उनके साथ समय बिताते रहे, और उनसे जो संतान उत्पन्न हुई वो शनिदेव थी, या जो संतान उत्पन्न हुई उनका नाम शनिदेव पड़ा। तो बाद में जब संज्ञा वापस आई अपना मेडिटेशन पूरा करके, तब संज्ञा देवी ने सारा वृतांत अपने पति को, सूर्यदेव को सुनाया। तब सूर्य नारायण भगवान ने छाया देवी को जलमग्न होने के लिए कहा, आदेश दिया कि अब तुम्हारा जो रुकने की जो वजह थी वो खत्म हो गई, अब तुम जल विहीन हो जाओ, जलमग्न हो जाओ, यानी कि अब तुम अपने आप को समाप्त कर लो। अब जब छाया जलमग्न हुई, जल विहीन हुई, जल में उन्होंने अपने आप को ले गई, समाधि ली, ऐसे समझ लीजिए। ये सब शनि देवता ने देख लिया, और शनि देवता ने जब देखा कि सूर्य भगवान के कहने पर उनकी जो माता है वो जलमग्न हो गई, तो सूर्य देव को शनि देव अपनी माता का हत्यारा समझने लगे। इसीलिए किसी भी जातक की जन्म कुंडली में अगर आप देखेंगे कि सूर्य और शनि एक साथ बैठे हैं, या सूर्य पर शनि की दृष्टि पड़ जाए, या आमने सामने बैठ जाए, तो बहुत सारे कारण, बहुत सारी बार मैंने देखा, बहुत ज्यादा बार मैंने देखा है कि पिता की डेथ हो जाती है बचपन में ही। 8 साल या 12 साल या मैक्सिमम 16 साल से पहले पिता की डेथ हो जाती है। ये मैंने करीबन 60 to 80% लोगों की कुंडली में देखा है। मैंने पूछा कि आपके पिताजी, मैं 2 साल का था तो डेथ हो गई जी, मैं 12 साल का था कि पिता की डेथ हो गई जी, मैं 16 साल का था, पिता की एक्सीडेंट में डेथ हो गई। अचानक दुर्घटना घट जाती है, क्योंकि सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। इसका ऑल्टरनेट यह है कि जब बच्चा जन्म ले और ऐसी स्थिति हो, तो करीबन 40 दिन पिता को अपने बच्चे की शक्ल नहीं देखनी चाहिए। पुराने समय में जो राजा महाराजा होते थे वो टेवा बनवाते थे और वो ऐसे डिसीजन लेते थे, लेकिन आज के समय पर हमारी जो यूथ है, युवा पीढ़ी है, वो इन बातों को नहीं मानती, उतना विश्वास नहीं करती, और खामियाजा भी फिर उन्हीं को भुगतना पड़ता है। बट मैंने जिन लोगों को ये चीजें बताई हैं, उन लोगों के जीवन में कभी प्रॉब्लम नहीं आई। ये प्रैक्टिकल मैंने देखा है। और ज्योतिष काम भी ऐसे ही करता है कि आज हम कोई चीज बताते हैं तो उनकी जब लाइफ को हम देखते हैं तो उनकी लाइफ में प्लस और माइनस होने से हमारा
ज्ञान अपग्रेड होता है, हमारी नॉलेज अपग्रेड होती है, हमारे द्वारा बताई गई चीजें हमें कॉन्फिडेंस देती हैं। तो शनि देव अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में मेष राशि में बैठ जाएं तो मेष राशि में शनि को नीच का माना जाता है और तुला राशि में शनि को उच्च का माना जाता है। यानी कि उस जातक की कुंडली में अगर शनि योग कारक हैं तो ऐसे जातक को नीलम जरूर पहनना चाहिए, क्योंकि शनि देवता उस जातक की जिंदगी को बदल के रख सकते हैं। तो शनिदेव अपने माता के बड़े प्रिय भक्त रहे हैं। तो अगर किसी भी जातक की कुंडली में शनि कमजोर है, शनि नीच राशि में है, शनि वीक है, तो मेरा अनुरोध है आप लोगों को अपनी माता की शरण में रहना चाहिए। सुबह उठते ही माता के पांव छूने चाहिए, शाम को सोने से पहले अपनी मां के पांव छूने चाहिए। अगर कामों में बार बार रुकावट आती है तो सुबह उठते ही 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करके धरती माता को 3 बार चरण स्पर्श करके सीधा पांव जमीन पे रख के फिर अपने पिता के चरणों को स्पर्श करना चाहिए। ऐसा करना आपकी जन्म कुंडली में जो भी शनि की नीच की स्थिति है, जो भी शनि का नेगेटिव प्रभाव है, वो वीक हो जाएगा। और जिस जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा और शनि का कॉम्बिनेशन एक साथ बना हो, इसको विष योग कहते हैं। ऐसी स्थिति में माता के जीवन में बड़े कष्ट होते हैं, कैंसर जैसी परिस्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। शनि और चंद्रमा का एक साथ होना लेडीज को या लड़कियों को या स्त्रियों को गायनिक इश्यूज रहते हैं, सिस्ट हो जाती हैं ओवरी में, कैंसर का रूप ले लेती हैं, सर्जरी करानी पड़ती है, उनको रिमूव कराना पड़ता है। कई बार ये यूट्रस में प्रॉब्लम देता है, यूट्रस रिमूव कराना पड़ता है। लेडीज के लिए कॉम्बिनेशन बहुत ही डिजास्टर है, बहुत ही नेगेटिव है। अगर किसी भी लेडीज की कुंडली में चंद्र शनि का विष योग बना है तो उनके लिए बहुत ही जरूरी है एक प्यारा सा उपाय कि चांदी की गोल डब्बी में 5 ग्राम केसर डाल के रख लें और चांदी की गोल डब्बी में शहद भरकर उसमें चांदी के 4 चकोर टुकड़े डाल के बेड के सिरहाने रख लें और साल के पहले शनिवार को 800 ग्राम काली उड़द साबुत किसी भी शनि मंदिर में दान कर दें या बहते पानी में जल प्रवाह कर दें। ये साल के पहले शनिवार को या महीने के पहले शनिवार को उपाय करें, इससे काफी लाभ मिलेगा। पूर्णिमा के दिन अपने जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल के स्नान करें और अगर आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है तो अपनी माता से एक चांदी का टुकड़ा और एक मुट्ठी चावल सफेद रुमाल में बांध के अपने बेडरूम में अपने लॉकर में रख लें। ऐसा करने से भी आपका जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहेगा या स्वास्थ्य में सुधार होने लग जाएगा। आपको मेडिसिन नहीं लगती, आप बार बार दवाई खा रहे हो, आप बार बार परेशान हो रहे हो, मुसीबतें, परेशानियां, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं क्योंकि विष योग आपकी कुंडली में बना है। इसके लिए वैसे तो हरि यानी कि विष्णु, हर यानी कि महादेव, इन दोनों का कॉम्बिनेशन महायज्ञ होता है, बट ये थोड़ा क्योंकि महंगा प्रोसीजर है तो मैं चाहता हूं कि आपको कुछ ऐसे उपाय भी इजीली दे दूं कि जिनसे आप लोगों की लाइफ में अच्छे परिवर्तन आ सके। तो अगर किसी भी जातक की जन्म कुंडली में ये कॉम्बिनेशन बना है, शनि की स्थिति ठीक नहीं है, तो आप 8 शनिवार पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और शाम को उसी पेड़ की जड़ में 4 मुखी दीपक जलाएं। यह उपाय आपके लिए बहुत अच्छा है। शनिवार के दिन काले तिल पानी में डाल करके शिवलिंग पर चढ़ाने से भी शनि के दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है, वीक किया जा सकता है, उसके दुष्प्रभावों से अपने आप को, अपने परिवार को बचाया जा सकता है। और शनि दोस्तों न्याय के देवता है, शिव भक्त हैं। जो भी व्यक्ति शिव का भक्त होता है, शिव की पूजा करता है, शिव की उपासना करता है, शनिवार के दिन शिवालय में जाकर के शिवलिंग पर जल चढ़ा करके ओम नमः शिवाय, ओम सोम सोमेश्वराय नमः और ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करता है, उसके ऊपर इस विष योग का जो प्रभाव है वो काफी हद तक वीक हो जाता है। माता से एक मुट्ठी चावल टुकड़ा, चांदी का चकोर टुकड़ा और रुमाल में बांध के अपने लॉकर में, अपने रूम में रखने से भी बड़ा फायदा मिलता है। ये छोटे छोटे से उपाय हैं, बट जब आप इनको करेंगे तो आपको इनके लाभ नजर आने लग जाएंगे। मैं वही उपाय आप लोगों को बता रहा हूँ जिनको मैंने बड़े सालों प्रैक्टिकल किया है, जिन उपायों से लोगों की लाइफ को बदलते देखा है, अच्छे रिजल्ट देखे हैं, वही उपाय मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। शनि के प्रभाव को बढ़ाने के लिए, शनि की ताकत को बढ़ाने के लिए न्याय प्रिय हो जाए, किसी के साथ बुरा ना करें, किसी के साथ बुरा ना होने दें, किसी के साथ आप चीटिंग ना करें, किसी के साथ अभद्र व्यवहार ना करें, गुरुजनों का आदर सत्कार, बड़े बुजुर्गों का
आदर सत्कार करते रहें, बड़े लोगों के साथ कभी कभी बैठ के वार्तालाप करें, छोटे बच्चों के साथ, भाई बहनों के साथ अपना प्यारा सा रिलेशन बना के रखें, और जीव जंतु के प्रति आपके अंदर दया भावना होनी चाहिए। जब आप ये सब चीजें अपने अंदर ले आएंगे, अपने अंदर जागृत करेंगे इन चीजों को, इन बातों को, तो अपने आप ही आप फील करेंगे कि आपकी कुंडली में शनि की चाहे जितनी मर्जी खराब पोजीशन है वो ठीक हो रही है, वो अच्छी हो रही है। शनि का जो दुष्प्रभाव आपके ऊपर कई सालों से पड़ रहा था, शनि की 7.5 का दुष्प्रभाव हो, शनि की महादशा का हो, शनि की ढैया का हो, या शनि की अंतरदशा का हो, तो सब चीजों में आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और फल को बढ़ाने के लिए नीलम जरूर धारण करें। अगर आपकी कुंडली में शनि योग कारक है, शनि को बली बनाना चाहते हैं, तो नीलम पहनना आप लोगों की लाइफ को चेंज करने वाला होगा। शनि वैसे तो छठे, आठवें, 10वें और 12वें भाव के कारक माने गए, यानी कि छठे घर में, 8वें घर में, 10वें घर में, 12वें घर में जिसकी जन्म कुंडली में भी शनि जिस राशि में भी बैठ जाएं वो अच्छे होते हैं। लेकिन जिस जातक की जन्म कुंडली के एकादश घर में बैठ जाएं, मित्र राशि में या उच्च राशि में, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में इतिहास रच देता है, बेहिसाब बेइंतहा पैसा कमाता है। वो न्यायप्रिय होता है, भगवान का दुलारा होता है, अपने माता पिता का दुलारा होता है, अपने परिवार का नाम रोशन करता है, बुलंदियों को छूता है। मैंने प्रैक्टिकली अपने जीवन में महसूस किया है कि जिन जातकों की जन्म कुंडली में शनि को एकादश घर में देखा है, उनका करियर ग्राफ 30 और 31 साल में सीधा रॉकेट की तरह अपग्रेड होता है। और 30 से लेकर के 60 साल की एज में व्यक्ति 1 करोड़ से 100 करोड़ और 100 करोड़ से 1000 करोड़, 10,000 करोड़, 10,000 से 50,000 लाख करोड़ तक पहुंच जाता है। मैंने बहुत प्रैक्टिकली लोगों की लाइफ को कैलकुलेट किया है और ये पाया है। तो अगर शनि आपकी कुंडली में भी कारक बैठे हुए हैं तो नीलम धारण करके आप उसके बल को बढ़ा सकते हैं। सोने से पहले ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनि नमः इस मंत्र को 8 बार पढ़ के सोना और माता के चरण स्पर्श करके सोना आपको शनि के दुष्प्रभाव से बचाने में बहुत मदद करेगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और इस वीडियो को शेयर करने से आपके साथ दूसरे लोगों को भी ज्ञान की प्राप्ति होगी। कल बात करेंगे हम शुक्र के बारे में। शुक्र ग्रह के प्रभाव को अच्छा करने के लिए क्या करें, दुष्प्रभाव को, अगर शुक्र नीच राशि में है, वीक है, तो उसके प्रभाव को खत्म करने के लिए क्या करें। इस वीडियो पर अगर इस वीडियो को जानना समझना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें अगले वीडियो तक। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।